Now we are going to do incline and decline push-ups using bench. In your home, you can use chair also to do this. Stable chair होनी चाहिए. I am using bench here. आपको ये push-ups inclined is easier compared to decline. आपको मेरे जो previous week 1 के मैंने videos डाले हैं उसमें you can refer to push-ups के all form, that is wall push-up, then I have given knee push-up and full push-up. So we'll do here incline and decline push-up. इसमें जो आपके जॉइंट एक्शन हो रहे हैं वो हो गया आपका एल्बो एंड देन आपके शोल्डर्स. आपका इसमें चेस्ट वर्कआउट होता है, अपर चेस्ट वर्कआउट होता है, आपके शोल्डर्स वर्क करते हैं, देन साथ साथ में ट्राइसेप्स मसल्स वर्क होती है. बेनिफिट है चेस्ट एंड स्ट्रेंथनिंग है, एंडोरेंस बढ़ाता है, इट्स कोर की स्ट्रेंथनिंग भी करता है. सो लेट्स डू पुशअप्स हियर. सी दिस इज बेंच हियर. इंक्लाइन पुशअप इज इजियर. ये बहुत इजी है. जो जैसे वॉल पुशअप आप करते हैं वो भी इजी है. तो इसमें करना कैसे है, आपने शोल्डर लेंथ पे आपके हैंड्स को लिया, टेक पोजीशन, रेज योर लेग्स फॉरवर्ड एंड नाउ चेस्ट आगे आ गई आपकी. नाउ होल्ड योरसेल्फ, गो. सो लेट्स डू 10 काउंट्स. Relax. This is easier, much easier for initially लोगों के बिगिनर्स के लिए, जैसे वॉल पुशअप है. नाउ वील डू डिक्लाइन पुशअप. डिक्लाइन पुशअप थोड़ा एडवांस वर्जन है. इसमें आपके बॉडी का जो वेट है वो फर्दर हैंड्स पे, शोल्डर्स पे आगे को आ जाता है. सो इट बिकम्स समवॉट डिफिकल्ट. सो लेट्स डू दिस. करने का तरीका है, पोजीशन लीजिए, ऑन, इसमें आपको ऑन टोज होना है. फॉरवर्ड करिए बॉडी को एंड लेट्स डू पुशअप्स. होल्ड फर्म एंड लेट्स डू 10 पुशअप्स. Now relax. So this is incline decline push-ups using bench in your house. Bench leg raises. इस bench leg raises में आपके जो लोअर एब्स की मसल्स एक्टिवेट हो जाती है, आपका कोर स्ट्रेंथनिंग होती है. वेरी गुड एक्सरसाइज. इसमें आपके हिप फ्लेक्शन जॉइंट मूवमेंट होता है, हिप फ्लेक्सर मसल यूज होती है, लोअर एब्स की मसल्स यूज होती है. वेरी गुड एक्सरसाइज. आई विल शो यू हाउ टू डू. आप बेंच पे जाइए, पोजीशन लीजिए, थोड़ा एज पे आइए, हाथ को पीछे रखिए और साथ ही साथ ये प्रेसिंग मूवमेंट जब आप करेंगे, लेग्स आपके नीज को चेस्ट की तरफ लाना है. रिमेंबर, जब आप लेग्स को, नीज को उठा के चेस्ट की तरफ करेंगे, आपका पेट प्रेस होगा, उस टाइम पे ब्रीथ आउट, हवा बाहर होनी चाहिए. अदरवाइज नो यूज ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो आप फर्म ग्रिप लीजिए. वेरी सिंपल. यहां जब प्रेस होगा तो ब्रीथ आउट, then so let's do 10 counts. रिलैक्स. बैलेंस को थोड़ा मेंटेन करना है. इनिशियली हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो बैलेंस मेंटेन करने में. एक बार प्रैक्टिस हो गई, इट इज वेरी इजी. काउंट्स को, रेपिटेशंस को बढ़ाते जाइए. ट्राइसेप्स डिप्स. इसमें आपकी ट्राइसेप्स मसल वर्क करती है, आपके शोल्डर्स भी वर्क होते हैं. जॉइंट्स में आपके एल्बो एक्सटेंशन होता है, शोल्डर एक्सटेंशन होता है. नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. वेरी सिंपल. आप एज पे जाइए, बेंच के या चेयर के, फर्म ग्रिप रखिए शोल्डर लेंथ में. फर्म ग्रिप के साथ पैर को आगे लीजिए. इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, बहुत सारे लोग आगे जाकर के डिप्स करते हैं. वेरी रॉन्ग. अगर आप आगे जाके करेंगे आपकी इंजरी हो जाएगी शोल्डर्स में. सो एक कंफर्टेबल डिस्टेंस में लेने के बाद आपको ग्लूट्स को टुवर्ड्स बेंच को टच करते हुए ऑलमोस्ट नीचे जाना है. 1,
This is correct form. So let's do 10 counts. रिलैक्स, वेरी सिंपल. पूरा फोर्स ट्राइसेप्स पे आया आपके. इजी एक्सरसाइज. अगर आप इसको प्रॉपरली करते हैं, ध्यान से करिए, इसके काउंट्स को आप रेपिटेशंस को बढ़ाइए. बेंच प्लैंक, आप नॉर्मली प्लैंक फ्लोर पे करते हैं, ये हम बेंच में करेंगे. सिंस आई हैव गॉट बेंच, आप चेयर भी अगर स्टेबल चेयर प्रॉपर है और थोड़ी विड्थ है तो भी कर सकते हैं, बट बेंच इज गुड. इस एक्सरसाइज का फायदा क्या है? ये एक्सरसाइज आपकी कोर की स्ट्रेंथनिंग करती है. दिस एक्सरसाइज इज वेरी गुड बिकॉज, और ये आपके जो रेक्टस एब्डोमिनस है आपकी, देन ट्रांसवर्स ऑब्लिक्स है, डीप कोर मसल्स एंड ऑब्लिक्स है, उसको स्ट्रेंथन करती है. उसके लिए ये एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है. इट मीन्स इसमें मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं होता, बॉडी स्टेबल रहती है, एंड देन यू स्टेबलाइज करके देन यू पुट मैक्सिमम प्रेशर ऑन योर एब्स. नाउ लेट्स डू दिस. We'll do first inclined position. So this is inclined. Now plank. इसके लिए आप एक बेंच को जो स्टेबल है उसे ले लीजिए, हाथ को प्लेस कीजिए. नाउ टेक योर लेग्स बिहाइंड. इसमें पास नहीं, जितना आप पीछे ले जा सकते हैं बैलेंस को मेंटेन करते हैं, पहले उतना ले जाइए. टोस पे आ जाइए, बॉडी को आगे लाइए, ग्लूट को थोड़ा सा रेज, मतलब प्रोपोर्शनली बॉडी के, एंड देन होल्ड करना है. होल्ड करके कोर को अंदर को खींचिए, टाइट कीजिए, एंड देन होल्ड फॉर मिनिमम अ मिनट. फॉर डेमो पर्पज आई एम शोइंग फॉर 30 seconds. सो लेट अस होल्ड नाउ. रिलैक्स. नाउ ये हमने इंक्लाइन प्लैंक किया, अब हम इसको डिक्लाइन प्लैंक करते हैं. डिक्लाइन प्लैंक में कैसा होता है कि हियर इन द डिक्लाइन प्लैंक आपके जो बॉडी का वेट है थोड़ा ये डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आपकी जो बॉडी का जो वेट है वो आपके शोल्डर्स पे आता है और अपर एप्स पे आता है, बट इट्स वेरी गुड. सो लेट अस डू डिक्लाइन प्लैंक नाउ. पोजीशन इज, पैरों को स्टेबल कीजिए. See, the bench should not move. Now hold it. एक पोजीशन ये हो गई आपकी. Let me hold for 30 seconds. रिलैक्स. नाउ दिस इज स्टेबल, आपको स्टेबल रखना है. नाउ दिस पोजीशन फर्दर अलाइन कीजिए, बॉडी को, कोर को टाइट कीजिए, होल्ड. ब्रीथिंग नॉर्मल रहेगी आपकी. नाउ लेट्स डू 30 seconds. रिलैक्स. गुड एक्सरसाइज फॉर योर कोर. आप जैसे कंफर्टेबल होते जाएं, 30 seconds, उसके बाद आपकी टाइमिंग्स को बढ़ाइए. 1 minute, वेरी गुड. 2 minutes, 3 minutes, इफ यू कैन डू फॉर 5 minutes, वेरी गुड. डू दिस एक्सरसाइज. ये स्क्वाट बल्गेरियन इसलिए है बिकॉज बल्गेरियन ओलंपिक वेट लिफ्टिंग में इसकी शुरुआत हुई थी. हिस्ट्री डेट्स बैक ऐसा कहती है, सो इसका नाम ऐसा है. स्प्लिट इसलिए है क्योंकि इसमें एक साथ दोनों पैर नहीं है, एक पैर आगे रहता है आपका और एक पैर पीछे रहता है. इस एक्सरसाइज से आपकी लोअर बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, आपके जो मसल्स एक्टिवेट होती हैं वो हो गए आपके हैमस्ट्रिंग्स,
क्वाड्रिसेप्स, देन योर ग्लूट्स, आपके जो जॉइंट एक्शन है वो हो गया आपका नी जो, और साथ साथ में हिप जॉइंट एक्शन हो गया। तो लेट्स सी अभी करना कैसे इसको। इस एक्सरसाइज में आप गए, आपने प्रॉपरली प्लेस किया। अगर बैलेंस आपको कुछ इशू हो रहा है तो यू कैन टच समवेयर, और आप बैलेंस बना सकते हैं। आपने यू हैव केप्ट योर लेग ऑन द बेंच। आप जो दूसरा वाला लेग है आप उसको उसमें स्क्वाट करना है आपको। सो लेट्स सी, यू हैव टू गो डाउन मैक्सिमम जितना जा सकते हैं बैलेंस को बना करके, देन यू हैव टू डू। सो लेट्स डू 5 काउंट ऑन ईच लेग। Relax. Take the another leg. Keep it. Then go. रिलैक्स। आपको ये इंश्योर करना है कि आपके जो टो लाइन है उससे आपके नी को आगे नहीं जाना है। सो यू हैव टू मेंटेन दैट पोस्चर। वेरी गुड एक्सरसाइज। जैसे आपका बैलेंस मेंटेन हो जाए तो आप काउंट्स को, रिपीटिशंस को बढ़ा दीजिए। सिटअप्स, दिस एक्सरसाइज इज फॉर योर रेक्टस एब्डोमिनस एंड देन योर कोर स्ट्रेंथनिंग। वेरी गुड एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज है। आप बेंच के पास गए, यू कीप योर लेग्स ऑन देयर, 90 डिग्री का एंगल बनाया, प्लेस फर्मली। नाउ टॉर्सो स्ट्रेट रहेगा आपका। देन जब आप प्रेस करेंगे उस वक्त आपको ब्रीद आउट करना है, सांस बाहर होनी है। बिकॉज जब भी आपका स्टमक प्रेस जाएगा उस टाइम पे मेन टेक्निक इज आपको ब्रीथ आउट करना है, नहीं तो ये इस एक्सरसाइज का कुछ यूज नहीं है। सो प्लीज इंश्योर कि आप ब्रीथ आउट, सांस को बाहर ले रहे हैं जब आप ऊपर उठेंगे, प्रेस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू 10 काउंट्स। रिलैक्स। नाउ सेम वे आप टॉर्सो को स्ट्रेट रखेंगे एंड यू गो अप। आई विल डू 10 मोर काउंट्स। ब्रीथ आउट, रिलैक्स। नाउ ओवर। Very simple. Maintain the form, maintain the breathing.